हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 3 सारस और कूंज की कहानी। कहानी लिखने वाला राइटर सारस और कूंज के बारे में वर्णन कर रहा था। पेज नंबर 22। क्लास फिफ्थ के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी विषय चुना है उनके लिए है ये भाग 3। बारी आती है प्रश्न उत्तर की। पार्ट 3 सारस और कूंज। पहला प्रश्न है, लेखक कहता है कि सारस कहाँ घूमते रहते हैं। आपने शाम के वक्त, सुबह के वक्त सारस, क्रेन, स्वान और इनको आपने देखा होगा। ये कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तो इसका उत्तर है पहला, सारस जो है, ये पक्षी जो है, ये खेतों में या दलदली जगहों, नदियों, तालाबों, बाग बगीचों में घूमते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कितने तरह के सारस पाए जाते हैं। भारत देश में कितने प्रकार के सारस पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर बहुत आसान है। हमारे भारत देश में 3 तरह के पारस पाए जाते हैं, यानी कि 3 किस्म के सारस हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सारस क्या खाते हैं। ये पक्षी जो होते हैं सारस, लंबी गर्दन वाले, पतले पतले, इनका शरीर बिल्कुल हल्का होता है, सफ़ेद काले। ये क्या खाते हैं, भोजन इनका क्या है। इसका उत्तर है, सारस नदी, तालाबों और दलदल में उगे हुए वनस्पतियां, पेड़ पौधे, प्लांट्स, कंदमूल, कीड़े मकोड़े, मेंढक आदि खाते हैं। अगला प्रश्न है, सारस और कूंज को आप कैसे पहचान सकते हैं। कूंज भी वही है और सारस भी वही है, एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। सारस सफ़ेद होते हैं थोड़े बहुत, और कूंज की जो गर्दन होती है उसमें थोड़ी काली धारियां होती है, काले निशान होते हैं। तो इसका उत्तर है, सारस की गर्दन, सिर और पैर लाल रंग के होते हैं, और कूंज के पैर, पंजे, गर्दन, सिर आदि जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं। ये थोड़ा फर्क है इनमें। अगला प्रश्न है, सारसों की संख्या भारत में क्यों घट रही है। दिन ब दिन सारस कम क्यों होते जा रहे हैं हमारे देश में। तो इसका उत्तर है, हमारे देश में सारसों की संख्या घट रही है क्योंकि मनुष्यों के द्वारा इन सारसों का, इन पक्षियों का शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार इनकी संख्या घट रही है। अगला प्रश्न आता है नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगहों को भरिए। पहला है, सारस आगे खाली जगह है, घोंसला बनाते हैं। तो इस खाली जगह में आएगा टोकरे नुमा। सारस टोकरे नुमा घोंसला बनाते हैं। दूसरा है, सारस तुरही जैसी आवाज में गूंजते हैं, यानी तुरही की तरह आवाज में चहचहाते हैं, इनकी आवाज में बोलते हैं। अगला है, सारस एवं कूंज, यानी सारस और कूंज एक दिन में तकरीबन सैकड़ों किलोमीटर यात्रा कर लेते हैं। अगला है, हमारे देश में, यानी हमारे भारत देश में सुदूर साइबेरिया, साइबेरिया जो है वो दुनिया का नंबर 1 कोल्डेस्ट प्लेस है। सबसे ज़्यादा सर्दी जो होती है दुनिया में, पहले नंबर पर आता है साइबेरिया स्थान। तो वहाँ से सारस हमारे यहाँ माइग्रेट करके चले आते हैं। तो ब्रैकेट में आएगा साइबेरिया। और अंतिम है, सारस सदा जोड़े में ही रहते हैं, या आपस में एक साथ, एक दूसरे के साथ जीवन भर निभाते हैं एक साथ। तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यों के सामने सही यानी टिक का निशान लगाना है, तथा गलत वाक्यों के सामने आपने गलत क्रॉस का निशान लगा देना है। इधर आ जाइए। पहला है, सारस अधिकतर नदियों में दिखाई देते हैं। तो ये गलत होगा, तो क्रॉस कर देना है। मादा सारस हरे, गुलाबी या भूरे रंग के अंडे देती है, ये सही है, तो आपने टिक कर देना है। चीता और बाघ अब सिर्फ चित्रों में ही रह गए हैं, ये सही है, तो टिक कर देंगे। वर्ष 2003 में साइबेरियाई सारसों का एक जोड़ा अंतिम बार भारत के भरतपुर स्थान पर देखने को मिला, ये सही है, तो टिक कर देंगे। अगला है, सारस मनुष्यों को अपना दुश्मन समझते हैं, तो ये गलत होगा, तो आपने क्रॉस कर देना है। अब आता है भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखना है, आपने सिंगुलर को प्लूरल करके लिखना है। पहला है, बगीचा, बगीचों। दूसरा है, टहनी, टहनियाँ। दाना, दाने। संख्या, संख्याएं। अंडा, अंडे। नदी, नदियाँ। चना, चने। और यात्रा, यात्राएं। अब आ जाइए, सही जोड़े बनाइए। मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग, इसे आप कहते हैं। तो इसमें पहला है महाकाव्य। महाकाव्य का अर्थ होता है ग्रेट एपिक्स, ग्रंथ जिसे कहा जाता है। तो महाकाव्य, काव्य ग्रंथ। दूसरा है शहंशाह, यानी कि बादशाह, सम्राट, राजा।
तीसरा है दलदल यानी गहरे कीचड़ वाली भूमि। एशिया एक महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंट। महाकवि एक बहुत बड़ा कवि, बहुत बड़ा पोएट। दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। एक जैसा आपने लिखना है, एक अर्थ वाले। दुख, पीड़ा, तकलीफ। पैर, पांव, चरण। ठंड, सर्दी, शीत। और अंतिम है सरोवर, ताल, तालाब, पोखर आदि। तो कुछ इस प्रकार की एक्सरसाइज है इसमें, इनको आप पढ़ लीजिए और लिख लीजिए और याद भी करते रहिए। अच्छी तरह से अपना काम करते रहिए। धन्यवाद।